क्या आपको वाकई में ये लगता है कि अगर जीएम मक्का आएगा तो इससे फार्मर की इनकम भी इंक्रीज होगी? क्या आज भारत तैयार है बिना जीएम लाए उस डिमांड को मीट करने के लिए? 3 साल के अंदर में क्या आपको लगता है कि 3,000 रुपए का लेवल एक बार फिर से दिखाई देगा? बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, ये कोई आसान मुद्दा नहीं है, इसका डिसीजन लेना भी आसान नहीं है। डिमांड को आप डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कैसे देखते हैं? जिस तरीके से इंडिया एक न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, पोल्ट्री सेक्टर का योगदान बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट जो बैन है वीट का पर्टिकुलरली और वीट आइटम्स का, क्या वो ओपन होना चाहिए? देश का किसान बहुत समझदार है, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो किसान उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। आज देश का नागरिक आपसे खाने की चॉइस में अपनी एक शर्त सामने रखेगा। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो सरकार के ऊपर पे एक प्रेशर आएगा। सरकार ने बहुत मेहनत करी है। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मुंचंदा और आप देख रहे हैं मक्का पर हमारा विशेष प्रोग्राम। मक्का को लेकर के 2025 का सिनेरियो क्या रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियोज क्या कहते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे पोल्ट्री फार्म से किस तरीके की डिमांड है और डीडीजीएस को लेकर के जो डीओसी के ऊपर पे दबाव है वो उसके क्या मायने हैं, और इसके साथ ही गेहूं का भी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जो समीकरण है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। गेहूं का बाजार 2025 में क्या रह सकता है और साथ ही मक्का का। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं गरिमा जैन जी। आप कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर की विशेष जानकार हैं। आपका स्वागत है गरिमा जी। थैंक यू। गरिमा जी, साल 2025 हमने 2023 के अंदर में और 24 के अंदर में यूं कहें कि मक्का के बड़े ज़बरदस्त प्राइसेस देखे। 3,000 रुपये का एक लेवल जो किसान ने सोचा नहीं था कि 3,000 भी कभी मक्का पहुंच सकता है। कभी ये कमोडिटी 800-900 रुपये पर बिकती थी। बिल्कुल। और 3,000 का लेवल देखने के बाद में 2025 के अंदर में एक दबाव दिखाई दे रहा है। प्रोडक्शन इसका इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, अवेलेबिलिटी इसकी इंक्रीज हुई है, और अभी के प्राइजेस 2,200 रुपये से लेकर के 2,300-2,400 रुपये के आसपास ट्रेवल कर रहे हैं। फ्यूचर क्या नज़र आता है आपको? देखिए, सबसे पहले हमें इसमें ये समझना चाहिए कि मक्का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मक्का यूज़ होता है कैटल इंडस्ट्री में, पोल्ट्री इंडस्ट्री में, स्टार्च इंडस्ट्री में और एथेनॉल सेक्टर में। राइट। आज एथेनॉल ने मक्के की इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है। सरकार ने जो मैंडेट है E20 का, जो कि एक बहुत अच्छी पॉलिसी है हमारे देश के लिए, जिस पे हम सबको मिलके काम करना चाहिए, उसके अंतर्गत हमें ये समझ में आता है कि मक्के की खपत कम से कम 9 से 10 मिलियन टन इसमें एथेनॉल में यूज में जाएगी। मक्का हम समझते हैं 35 से लेके 37-38 मिलियन टन तक की क्रॉप है। क्रॉप बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले हम ये बात करते हैं इंडस्ट्री की। एथेनॉल के प्लांट्स आ रहे हैं और आते रहेंगे, सरकार का इसको सपोर्ट है, इंडस्ट्री बहुत अच्छा इसमें काम कर रही है, एंड इसमें मिलजुल के आज हम 18%, 19%, 20% तक ब्लेंडिंग तक पहुंच गए हैं। इसमें सबका साथ, सबका विकास, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए जहां तक हम आए हैं। हाँ, इसके अंतर्गत हमें ये लगता है कि 9 से 10 मिलियन टन तक की खपत एथेनॉल में जाएगी और ये बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। आपने एथेनॉल की बात की, मैं वहीं से ही शुरुआत करता हूँ। राइस से भी आपका एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है और मेज से भी आपका एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर सरकार के सामने एक सिचुएशन खड़ी हुई थी पोल्ट्री इंडस्ट्री की। पोल्ट्री इंडस्ट्री ने प्रेशर बनाया कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर पे कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा जा रहे हैं मेज़ के, और ये बेसिकली मेन आप कह सकते हैं कि फूड है, इसको स्टेपल फूड कह लीजिए आप पोल्ट्री इंडस्ट्री का। तो अगर मेज़ के प्राइजेस इंक्रीज करते हैं तो पोल्ट्री इंडस्ट्री प्रेशर में आती है। इसीलिए कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन के तौर के ऊपर पे राइस के यूटिलाइजेशन को एथेनॉल के अंदर में इंक्रीज करने के लिए सरकार ने कुछ इंसेंटिव्स दे दिए वहाँ पर। इसको आप किस नज़र से देखती हैं? अगर यही कंटिन्यूएशन में रहता है तो क्या आपको लगता है कि मक्का के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे? देखिए, यदि आप राइस की बात करते हैं और मेज की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें गेहूं की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि राइस एक खाने वाली हमारी कमोडिटी है, स्टेपल है भारत देश का।
मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि गेहूं में सरकार ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं, कंफर्टेबल स्टॉक पे आज हम आ गए हैं। ठीक है। सरकार ने 30 मिलियन टन माल खरीदा और ग्रेजुअल स्टॉक बिल्डिंग कर रही है, जो कि आज की जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन को देखते हुए बहुत जरूरी है। और वो देश में जो हमारी 140 बिलियन की एक पॉपुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए, 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार का ये बहुत अच्छा एक कदम है। चावल और मक्के को देखते हुए आज एक सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मक्के की डिमांड एथेनॉल में बढ़ती रहेगी, चावल उसमें उसको मदद कर रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर गेहूं की स्टॉक बिल्डिंग की स्थिति है तो चावल खाने में भी सपोर्ट करता है, इसीलिए वो 100% रिप्लेस नहीं कर सकता है मक्के को। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आज पोल्ट्री इंडस्ट्री की आपने बात छेड़ी, मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस तरीके से इंडिया एक न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, पोल्ट्री सेक्टर का योगदान बहुत जरूरी है। सेक्टर 6 से 7% से ग्रो कर रहा है, वो हमारे देश को न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है। इसमें अगर भाव बढ़ते हैं तो भी पोल्ट्री इंडस्ट्री को ये देखना है कि वो बढ़ती हुई डिमांड के साथ साथ अपने एंड पे क्या इम्प्रूवमेंट लाए अपने सेक्टर में, ताकि उसमें एफिशिएंसी ज्यादा है। नहीं, एफिशिएंसी की तो बात ठीक है, लेकिन उनको रॉ मटेरियल के इंक्रीमेंटल के ऊपर पे दिक्कत आती है कि रॉ मटेरियल हमारा इंक्रीज कर रहा है, जो एक उनके ऊपर पे इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर पे एक बर्डन है। आपने वीट की बात की, मैं वीट के ऊपर पे आ रहा हूँ। चालू सीजन के दौरान ऐसा दिख रहा है करीब करीब अगली जो क्रॉप आएगी या न, क्योंकि मॉनसून इस साल का बहुत अच्छा है और इसका बेनिफिट बट ऑब्वियस है कि आपको नेक्स्ट वीट की क्रॉप के अंदर दिखाई देगा। राइस का प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइस का प्रोडक्शन करीब करीब 1400 लाख मीट्रिक टन को क्रॉस करेगा, ऐसे डेटा निकल करके आ रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वीट का भी प्रोडक्शन इस साल बढ़ने की गुंजाइश है, क्योंकि अभी तक तो सोइंग हुई नहीं, तो मैं कंफर्टेबली आपको ये नहीं कह सकता कि यस ये होगा, और भी अदर रीजंस हो सकते हैं जिससे डाटा ऊपर नीचे हो, लेकिन जो अजम्पशन है वो हो सकता है कि 1250 लाख 1300 लाख मीट्रिक टन के आसपास वीट का प्रोडक्शन रीच कर जाए। तो क्या हम ये मान करके चलें कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो सरकार के ऊपर पे एक प्रेशर आएगा और एक्सपोर्ट जो बैन है वीट का पर्टिकुलरली और वीट आइटम्स का, क्या वो ओपन होना चाहिए? एक बात। दूसरी बात, डिमांड को आप डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कैसे देखते हैं? तो मैं इसमें ऐसा बोलना चाहूंगी कि मॉनसून बहुत अच्छा है इस बार, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति है। अधिकतर सारी क्रॉप्स अच्छी आएंगी, इंक्लूडिंग व्हीट, राइस, मक्का, क्योंकि जब सॉइल अच्छा होता है तो सभी क्रॉप्स को एक फायदा मिलता है। राइट। हालांकि कहना बहुत जल्दी है, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है फरवरी और मार्च के मौसम के ऊपर, गर्मी उस समय कैसी होती है। राइट। अगर आज हम ये अनुमान लगाते हैं कि क्रॉप बहुत अच्छी होगी, जो एक अच्छी स्थिति है, वो हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है अपनी सारी पॉलिसीज को इम्पोज करने का। अगर वीट की क्रॉप बढ़ती है, उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया आज तैयार है एक्सपोर्ट करने के लिए। हमें अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट आज खोलिए वीट ब्रांड का, वीट फ्लावर का। डीडीजीएस जो बन रहा है एथेनॉल सेक्टर से और एथेनॉल पॉलिसीज से, उसमें भी थोड़ा एक रिलीफ आएगा। सोयाबीन का जो प्रेशर आया है मील के ऊपर, वो भी थोड़ा उठेगा। तो हमें पॉलिसीज ऐसी बनानी है कि सारी इंडस्ट्री एक साथ मिलके उनको फायदा हो। और जहां तक आपने मक्के की भाव की बात कही, किसान को आज ये भाव मिल रहा है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। आज किसान की मेहनत रंग लाई है। हमारे देश के किसान ने बहुत सारे रेवोल्यूशन देखे हैं, और ये जो रेवोल्यूशन है जिसमें आज मक्के का भाव 24 या 25 रुपए देख रहे हैं, इससे हम सब के लिए बहुत एक अच्छी बात है। उसका कारण ये भी है कि बहुत सारे स्टेट्स में मक्के की खपत बढ़ेगी, और कुछ और स्ट्रेसफुल क्रॉप्स हैं जैसे कि पंजाब में राइस है, वो अगर थोड़ा कम होता है तो ये हम ओवरऑल देश को हम आगे ले जा रहे हैं, ना कि हम उसके नेचुरल रिसोर्सेज को पीछे खींच रहे हैं। ठीक है, आपने पंजाब का जिक्र किया। पंजाब गवर्नमेंट का भी मैं पीछे स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है कि हम अपने स्टेट के अंदर में जीएम मक्का उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ये एक चर्चा का विषय है, जबकि जो केंद्र सरकार है वो इसके अगेंस्ट है, क्योंकि अभी आपने खबरों के अंदर भी, सुर्खियों के अंदर देखा होगा
कि जहां ट्रेड पॉलिसीज़ को लेकर के, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ को लेकर के अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही थी, और अमेरिका और इंडिया के बीच के अंदर में अमेरिका चाह रहा था कि जीएम सीड्स जो हैं इंडिया के अंदर में इंट्रोड्यूस हों, उसका बाज़ार खुले। और कृषि मंत्री और सरकार ने, भारत सरकार ने ये साफ कहा कि जब तक हम हैं तब तक जीएम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर में फार्मर्स का स्टेक है। जी फाइन। लेकिन मक्का के अंदर एक बीमारी देखी गई, उस बीमारी का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो ये मानते हैं कि मक्का को के अंदर में जीएम को अलाउ करना चाहिए। एक तो उस बीमारी से निजात मिलेगी और दूसरा प्रोडक्शन के अंदर में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। क्या ये वजह है कि पंजाब इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता है? अगर इंट्रोड्यूस करता है तो प्राइजेस को आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल फार्म की हेल्थ को आप कैसे देखते हैं? और इसके साथ साथ में क्या आपको वाकई में ये लगता है कि अगर जीएम मक्का आएगा तो इससे फार्मर की इनकम भी इंक्रीज होगी? जी बिल्कुल, जीएम एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ये कोई आसान मुद्दा नहीं है, इसका डिसीजन लेना भी आसान नहीं है। इसके बारे में तर्क और इसके अगेंस्ट बहुत सारे आज हमें ये डिसीजन बड़े सोच समझ कर लेना है। पहले हम हिस्टोरिकल देखते हैं, हमारे देश में बीटी कॉटन आया, अडेप्टेबिलिटी 95% बढ़कर आई। इसका मतलब ये है कि देश का किसान बहुत समझदार है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो किसान उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। आज हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है उसके बेनिफिट को समझना और उसको लागू करना। दूसरा विषय है कि क्या जीएम क्रॉप एक इंडिया के लिए फायदेमंद है या नहीं है। इसको आंसर करने के लिए हमें आज की स्थिति नहीं देखनी है, हमें आज की डिमांड नहीं देखनी है। हम इस बात से सहमत हैं कि मक्के की प्रोडक्शन बढ़ेगी, ईल्ड बढ़ेगी इंडिया में, लेकिन आपको ये देखना है कि 5 साल बाद इंडिया में क्या डिमांड आएगी। अगर हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी करते हैं तो हमें अपने पोल्ट्री सेक्टर को सपोर्ट करना है, उसको ग्रो करना है, एथेनॉल को ग्रो करना है। क्या आज भारत तैयार है बिना जीएम लाए उस डिमांड को मीट करने के लिए जो आज से 5 साल बाद हमारे सामने आएगी? ये ध्यान में रखते हुए कि ये देश एक बायो एनर्जी, बायोफ्यूल की तरफ बढ़ता हुआ है। दूसरी बात ये है कि अगर हम जीएम लाते भी हैं, ऐसा नहीं है जीएम पहले इंडिया में नहीं आया है। सोयाबीन मील के केस में हमने देखा है कि जीएम का हमने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। यदि हम जीएम लाते हैं मक्के में, क्या उसके कोई और तरीके हैं? यदि आप उस जीएम मक्के को सिर्फ एथेनॉल में लेके जाते हैं, जहां पर टेम्परेचर इतने हाई होते हैं कि जीएम का कोई इम्पैक्ट नहीं आता यूसेज में, और आप इस पॉलिसी को एक सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए लाते हैं, तो हो सकता है उनसे निकलकर कई और चीज़ें आए। बिकॉज जब आप एथेनॉल में जाते हैं तो टेम्परेचर इतने हाई होते हैं कि सीड या जीएम हो या नॉन जीएम हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें आज का सिनेरियो ना देखते हुए हमें 5 साल 10 साल को भारतवर्ष कैसे तैयार है अपनी डिमांड को मीट करने के लिए, ये ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है। सरकार तो कह रही है कि हम ऐसे बीज तैयार कर रहे हैं जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने लैब टू लैंड कैंपेन को रन किया, एग्जीक्यूट किया, अपने वैज्ञानिकों को खेतों में उतारा, और वो सॉइल टेस्टिंग भी की, सीड इम्प्रूवमेंट की तरफ भी इस समय पर देखने को मिल रहा है। और तकरीबन 80 से ज़्यादा मक्का की वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस्ड हैं, और उनका ये कहना है कि ये बीज जो हैं और ये क्वालिटीज़ रिप्रोडक्टिविटी के लिए भी बहुत बढ़िया है और प्रोडक्शन भी इंक्रीज करने के लिए बहुत बढ़िया है। जी, हमारे देश में एक अच्छे बीज लाने के लिए नो डाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। नो डाउट बहुत सारी नई वेराइटीज़ आ रही हैं। हमें ध्यान इस बात पे देना है कि वो बीज क्या हम हर किसान तक पहुंचा पाते हैं हर स्टेट में। जब तक वो नहीं होता है तब तक सीड वेराइटीज़ लाने का सक्सेसफुल कैंपेन पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमें साथ साथ में ये ध्यान देना है कि वो बीज हम हर किसान तक कैसे पहुंचा पाए, ये देखते हुए कि वो किसान किसी लोन के अंडर में ना हो, किसी दबाव के अंदर में ना हो। किसी भी चीज़ का भारत को देखते हुए, क्योंकि एक फ्रैगमेंटेड एग्री इंडस्ट्री मानी जाती है, यहाँ पर लागू करने के लिए हमें कोने कोने तक पहुँचाना होता है। यदि हम आज उसके लिए तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि हम उसके लिए आज तैयार नहीं हैं, हर किसान तक आपको ये बीज पहुँचाना है। मक्का की ह्यूमन कंजम्पशन इंक्रीज करने की भी क्या यहाँ पर ज़रूरत आपको लगती है? जी बिल्कुल, मक्के का बहुत यूज़ है।
आएगा मक्के का यूज़। आज हम 3-4 मिलियन समझते हैं कि ह्यूमन एक यूज़ में Consumption, जाता ठीक है है। मक्का, और वो भी बढ़ेगा। जहाँ तक कंजम्पशन की बात है, जिस हिसाब से मैक्रो फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक्स हैं, आज देश का नागरिक आपसे खाने की चॉइस में अपनी एक शर्त सामने रखेगा। वो ये सामने रखेगा कि वो क्या खाना चाहता है। हमें मिलकर इस चीज़ के लिए तैयार होना है, अपने किसानों को तैयार करना है, ये देखते हुए कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई दबाव ना आए। और इसमें अगर रोल किसान का है और गवर्नमेंट का है, तो बराबर का रोल सारी कंपनीज का है, सारे स्टेक होल्डर्स का है। जब तक सप्लाई चेन में सब मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, लॉजिस्टिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनोवेशन में, इन्वेस्टमेंट में, तब तक कोई भी स्कीम सक्सेसफुल नहीं होगी। इसलिए मेरा यही कहना है इसमें कि हम सबको ये काम मिलजुल के करना है इस कैंपेन में। आपने इंडस्ट्रीज की इन्वॉल्वमेंट की बात की, मैं इस पे आना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि मक्का को अगर हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचाना है और इसकी यूजेबिलिटी को इंक्रीज करना है और इसकी कंजम्पशन हिंदुस्तान के अंदर में ह्यूमन कंजम्पशन की मैं बात कर रहा हूँ वो इंक्रीज हो, मक्का के बेनिफिट्स बताए जाएं, तो इसके लिए मक्का वीक होना चाहिए, मक्का डे होना चाहिए, लाइक आ मदर्स डे, लाइक आ फादर्स डे, तो वो एक मार्केटिंग का एक स्ट्रेटजी है। फाइन, क्या आपको लगता है कि ये एक जरिया हो सकता है जो फार्मर्स को भी अट्रैक्ट करेगा मक्का की ग्रोथ के लिए, ग्रोइंग के लिए, और उसमें इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने CSR फंड्स के थ्रू इसको इनिशिएट करें या अदर थिंग्स के साथ इसको इनिशिएट करें। एक ही सप्ताह के अंदर में पूरे देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर में इस कैंपेन को एग्जीक्यूट किया जाए। क्या लगता है, ये मार्केट टाइम्स टीवी की एक सोच है कि इस तरीके के अगर प्रोग्राम्स किए जाएं तो भारत की जो एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ है और जो उसका यूसेज है, जो उसकी सस्टेनेबिलिटी को अगर हम कहें, क्वालिटी इंप्रूवमेंट को अगर हम कहें, तो वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी और फार्मर्स भी उसमें इंटरेस्ट लेगा। जी, आपकी सोच और सुझाव से उसको मैं इतना अप्रिशिएट करती हूँ। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है और अवेयरनेस हमें इसकी करनी चाहिए, सबको मिलजुल कर करनी चाहिए। एक मक्का अगर हम वीक रखते हैं, मक्के के आज इतने यूजेस हैं, इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स के तौर पे देखा जाता है, तो हमें इस क्वीन के लिए ये काम जरूर करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अवेयरनेस के साथ साथ हमें ये देखना है कि हम किसान को इसमें कैसे सहयोग दें। यदि आप पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं, आज अगर वो किसान चावल ना उगाकर मक्का उगाता है, आप उसको कैसे इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, आप उसको मॉनेटरी तरीके से कैसे उसको ये इस चीज का एक एप्रिसिएशन दे रहे हैं, एंड इवन इन मॉनेटरी टर्म्स कैसे आप उसको इंसेंटिवाइज करने हैं। वो आज इतना अच्छा काम कर रहा है हमारे देश के लिए। तो यही सब चीजें मिलजुल कर अगर उस मक्के के वीक में आएंगी, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत ग्रोइंग है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन होगा और हमें ये ज़रूर करना चाहिए। और यदि ये सक्सेसफुल ऐसा कैंपेन कोई लॉन्च होता है तो मैं ये चाहूँगी कि मैं उसमें अपना योगदान ज़रूर दूँ। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस भी किया जाए। बट चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये साल के अंदर में क्या आपको लगता है कि 3,000 रुपये का लेवल एक बार फिर से दिखाई देगा किसानों के लिए? ये येलो कमोडिटी, येलो गोल्ड बन पाएगी क्या? मक्का जिन स्टॉकिस्ट के पास में, ट्रेडर्स के पास में या कुछ फार्मर्स के पास में इन हैंड है, स्टॉक किया हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि उसको रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? ये एक बड़ा स्पेक्युलेटिव सवाल है। नो डाउट ये गोल्ड कमोडिटी है आज की। ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसने 7 रुपए से लेके 25 रुपए तक के भाव देखे हैं। बिल्कुल। अभी इस साल की बारिशें बहुत अच्छी हैं, स्टॉक भी अच्छा है, डिमांड बढ़ती हुई जाएगी। हमें ये देखना है कि माल स्टॉकिस्ट के हाथ में ना रुके, सप्लाई चेन इतनी रोबस्ट हो कि इंडस्ट्री भी इसमें इसका फायदा उठाए, अच्छे भाव पे उनको मक्का मिले। मक्का वैसे भी बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है, तो इस तरीके अगर हम सप्लाई चेन बनाएंगे तो नो डाउट बहुत अच्छे भाव आज किसान को भी मिल रहे हैं, इंडस्ट्री भी थ्राइव करेगी और जितने भी इस सप्लाई चेन में पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ये विन विन होगा। जी, गरिमा जी आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं उन्हें भी ये समझ में आया होगा कि
आने वाला समय मक्के के लिए कैसा हो सकता है। निश्चित तौर के ऊपर पे लगातार डिमांड हम इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं, मक्का की मांग लगातार बढ़ रही है, उसका जो इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन है उसके अंदर में हम इजाफा देख रहे हैं, चाहे वो पोल्ट्री इंडस्ट्री से हो और चाहे एथनॉल की इंडस्ट्री से हो। तो ये दोनों इंडस्ट्रीज आपकी मक्का की डिमांड को लगातार बरकरार रखे हुए हैं और इससे ऐसा लग रहा है कि मक्का जो है वो किसानों के लिए एक पीला सोना यहाँ पर साबित हो सकता है, मुनाफे की कमोडिटी साबित हो सकता है। नमस्कार, कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।